हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं हॉबिट के सेकंड पार्ट की बात करने जा रहा हूं और उसका नाम है द हॉबिट द डेसोलेशन ऑफ स्मॉग। और मेरा रिकमेंडेशन एज़ यूजुअल मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही बढ़िया मूवी है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। 13 ड्वार्फ्स बिल्बो बैगिंस और गैंडेल्फ द ग्रे अपने सफ़र पर जारी हैं अभी भी लोनली माउंटेन की तरफ, और इनका सामना होता है फाइनली ड्रैगन स्मॉग से। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। ये मूवी आई थी 2013 में और ये मूवी सेकंड पार्ट है हॉबिट वाली सीरीज़ में। और ये मूवी भी J.R.R. टॉलकिन के नावल पर बेस्ड है जिसका सेम नाम था, और ये नावल पब्लिश हुआ था 1937 में। एक्चुअली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तो वाकई में 3 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे, लेकिन द हॉबिट की सिर्फ एक ही वॉल्यूम आई थी। इसका नावल 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर पब्लिश नहीं हुआ था। ये फिल्म मेकर्स ने ही एक नावल को 3 पार्ट्स में दिखाया है। इस मूवी ने 2013 में $959 मिलियन का बिजनेस किया था, और ये भी पहली हॉबिट की तरह साल 2013 की चौथी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी। सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी थी एनिमेटेड मूवी फ्रोज़न, जिसने $1.28 बिलियन का बिजनेस किया था। सेकंड नंबर पर थी आयरन मैन 3, जिसने $1.21 बिलियन का बिजनेस किया था। और थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी एक और एनिमेशन मूवी डेस्पिकेबल मी 2, और इसने किया था $970 मिलियन का बिजनेस। सो आइए अब कहानी की बात करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि गैंडेल्फ के गरुड़ पर थोरिन और उसके साथी अजोग से बच के निकल गए थे, लेकिन अभी भी अजोग और उसकी सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है, और वो लोग कभी भी थोरिन और कंपनी के साथ कैचअप कर सकते हैं। इसलिए उन्हें रात ऐसी जगह बितानी पड़ेगी जहां पर वो लोग अजोग से बच सकें। तब गैंडेल्फ उन्हें एक बियॉन नाम के बंदे के घर ले जाता है, जो कि रात में बियर यानी कि एक भालू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो भी कोई ऐसा वैसा भालू नहीं, बल्कि एक खूंखार खतरनाक भालू में। फिर सब लोग बियॉन के घर सोते हैं और रात को बियॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है भालू में। और अजोग और उसकी सेना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोग बियॉन का सामना कर सकें। पर उसी रात को अजोग को डोल गुल्डोर से बुलावा आता है, उसी एक नेक्रोमेंसर का जो कि सारोन का फॉलोअर है। ये वही नेक्रोमेंसर है जिसका जिक्र मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था आप लोगों से, जिसकी बात रेडगेस्ट द ब्राउन कर रहा था। अजोग फिर अपनी सेना की कमान अपने बेटे बोल्ग के हाथों में सौंप के नेक्रोमेंसर के पास चला जाता है। इधर नेक्रोमेंसर अजोग को कहता है कि उसे अपनी पूरी सेना तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। अगले सुबह बियॉन थोरिन और कंपनी को मर्कवुड फॉरेस्ट के बॉर्डर पर छोड़ के चला जाता है। इस फॉरेस्ट को ऐसा बताया है इस मूवी में कि ये इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन लोनली माउंटेन अगर जल्दी पहुंचना है तो यही एक रास्ता है, लेकिन अगर समय है तो फिर लंबा रास्ता भी है, और वो कम खतरे वाला है। एक्चुअली इन लोगों को जल्दी इसलिए पहुंचना है क्योंकि जो लोनली माउंटेन में जाने का रास्ता है या जो दरवाज़ा है, उसका क्लू सिर्फ ड्यूरेंस डे के दिन ही दिखता है, और अगर वो दिन निकल गया तो फिर सीधा अगले साल आएगा ड्यूरेंस डे। इसलिए ये लोगों को ड्यूरेंस डे से पहले या उसी दिन किसी भी तरह उस लोनली माउंटेन पर पहुंचना है। खैर, मर्कवुड फॉरेस्ट में सभी लोग एंटर करते हैं, लेकिन गैंडेल्फ कंपनी को छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है जिसकी रिक्वेस्ट गैलेड्रियल की तरफ से आई है। गैंडेल्फ एक्चुअली नाज़गुल की कब्रें देखने जा रहा है कि वो लोग जाग गए हैं क्या। अगर जाग गए हैं तो इसका मतलब कि सारोन वापस आ गया है या आने वाला है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो मर्कवुड फॉरेस्ट में घुसते ही इन लोगों पर खूब सारी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हमला कर देती हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के थर्ड पार्ट में जैसी मकड़ी से फ्रोडो लड़ा था, वैसी ही मकड़ियाँ हमला करती हैं थोरिन और कंपनी पर। बिल्बो वो रिंग पहन के गायब हो जाता है जो उसने गोलम से फर्स्ट पार्ट में चुराई थी, और फिर वो थोरिन और कंपनी को बचा लेता है, लेकिन उसकी रिंग एक मकड़ी छीन लेती है। तब बिल्बो उस मकड़ी की बुरी तरह से हत्या कर देता है। तब बिल्बो को थोड़ा सा रिंग की डार्क पावर का एहसास होता है।
एनीवे तभी वहाँ वुड एल्व्स आ जाते हैं जो कि बाकी मकड़ियों को मार डालते हैं और थोरिन और कंपनी को कैद कर लेते हैं और अपने राजा थ्रेंडविल के पास ले जाते हैं। इसी सीन में लेगोलास और तोरियल नाम के एक कैरेक्टर की एंट्री होती है। लेगोलास आप लोगों को पता ही है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली मूवी से। टोरियल भी एक बहुत सुंदर एल्फ दिखाई गई है और उनका किरदार निभाया इवेंजेलिन लिली ने। खैर, अब आपको याद होगा मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कैसे कई सालों पहले थोरिन के पिता ने मदद मांगी थी थ्रेंडविल से उस ड्रैगन को भगाने के लिए, बट थ्रेंडविल ने मना कर दिया था। इसलिए थोरिन थ्रेंडविल से बहुत नफरत करता था। तो जब थोरिन को कैद कर लेते हैं तब थोरिन खूब खरी खोटी सुनाता है थ्रेंडविल को। एनीवे बिल्बो अपनी रिंग पहन के गायब था तो उसे वुड एल्व्स नहीं पकड़ पाए थे। फिर जैसे तैसे बिल्बो सभी ड्वार्फ्स को छुड़ा लेता है, लेकिन एल्व्स उनका पीछा करते हैं और दूसरी तरफ बोल्ग और उसकी सेना भी थोरिन और कंपनी को मारने के लिए उन्हें ढूंढते ढूंढते आ जाती है। फिर एक 3 वे बैटल शुरू हो जाता है और यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त बैटल सीक्वेंस है ये वाला, क्योंकि ये एक रनिंग बैटल सीक्वेंस है, यानी कि इसमें सभी लगातार दौड़ रहे हैं क्योंकि ड्वार्फ्स एल्व्स से बच के भाग रहे हैं, वो भी एक नदी पर या नहर पर कह सकते हैं, और उधर से ऑर्क्स आ जाते हैं। तो एल्व्स फिर ऑर्क्स को भी मारने लग जाते हैं और ऑर्क्स भी एल्व्स को मारने लग जाते हैं और दोनों ऑर्क्स और एल्व्स ड्वार्फ्स के पीछे पड़े हैं। मस्त सीक्वेंस है ये वाला। खैर अल्टीमेटली ड्वार्फ्स बच के भाग जाते हैं और एल्व्स ऑर्क्स को भी मार मार के खदेड़ देते हैं। बट थोरिन और कंपनी में कीली नाम का जो ड्वार्फ था वो घायल हो जाता है इस लड़ाई में। उधर दूसरी तरफ एक ऑर्क को एल्व्स पकड़ के बंदी बना लेते हैं और अपने राज्य में लाके उससे पूछताछ करते हैं। तब वो बताता है कि एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो रही है जो कि जल्द ही हमला करने वाली है। ये सुन के राजा थ्रेंडविल अपना राज्य पूरी तरह से सील करवा देता है, लेकिन टोरियल कहती है कि वो ड्वार्फ्स की मदद करेगी और लेगोलास भी फिर टोरियल के साथ देने के लिए उसके साथ चला जाता है। इधर गैंडेल्फ और रेडगेस्ट देखते हैं कि नाज़गुल की कब्रें खाली हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि एक टाउन है जिसका नाम है एस्गारोथ उर्फ लेक टाउन। ये लोनली माउंटेन के सबसे नज़दीक वाला टाउन है और यहाँ आदमी बसते हैं। अब ड्वार्फ्स को वहाँ से गुजरना है तो ये लोग को एक आदमी मिलता है जिसका नाम है बार्ड। वो इन लोगों की मदद करता है और चोरी छिपे इन्हें टाउन के अंदर स्मगल कर लेता है। कैसे करता है ये जानने के लिए आप लोग मूवी देखिए। चोरी छिपे इसलिए आना पड़ता है क्योंकि अगर पता चल गया कि ड्वार्फ्स आए हैं तो इस टाउन का जो मुखिया है वो इन्हें बंदी बना लेगा और पैसे की डिमांड करेगा, क्योंकि इस टाउन का मास्टर बहुत हरामी दिखाया गया है। पर किसी तरह इस लेक टाउन के मास्टर को पता चल जाता है कि ड्वार्फ्स यहाँ घुसे हैं। तब थोरिन मास्टर के साथ एक डील करता है कि अगर वो उन्हें जाने देगा तो वो लोनली माउंटेन के खजाने में से एक हिस्सा मास्टर के साथ ज़रूर शेयर करेगा और थोरिन कुछ हथियार भी मांगता है मास्टर से। मास्टर हथियार दे देता है और फिर सभी लोग लोनली माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। कीली नहीं जा पाता है क्योंकि उसका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो उसकी देखभाल के लिए 3 ड्वार्फ्स थोरिन और कंपनी के साथ माउंटेन नहीं जाते हैं। इधर माउंटेन पर पहुंचकर ये लोग वो सीक्रेट एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं जिससे कि लोनली माउंटेन के अंदर जाया जा सकता है। फिर जैसे तैसे इन्हें वो ड्यूरेंस डे वाला क्लू मिलता है और ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर थोरिन बिल्बो से बोलता है कि उसको एक बहुत ही स्पेशल स्टोन या नग कह लीजिए चुराना है जो कि किंग को बिलोंग करता है और उसका नाम है आर्कन स्टोन। बिल्बो आर्कन स्टोन चुरा तो लेता है लेकिन गलती से ड्रैगन स्मॉग को जगा देता है। अब ये वाला जो सीन है ना बहुत ही औसम है। इसमें स्मॉग बिल्बो से बातें करता है और साउरॉन के वापस आने की खबर भी देता है और ड्वार्फ्स असल में क्यों इस माउंटेन पर कब्जा करना चाहते हैं वो भी बिल्बो को बताता है। और यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होता है बिल्बो और स्मॉग का। और स्मॉग का स्पेशल इफेक्ट इतना ज़बरदस्त है कि बस पूछे मत। ड्रैगन को आवाज़ दी है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने, बहुत ही मस्त आवाज़ दी है। अच्छा एक बात और, स्मॉग ने इतने सालों पहले ड्वार्फ्स के ख़जाने पर कब्ज़ा किया क्यों था? बहुत ही सिंपल रीज़न है और वो ये है कि स्मॉग को सोना बहुत पसंद है, यानी कि गोल्ड।
तो बस उसी की लालच में उसने बहुत सालों पहले ड्वार्फ्स को भगा दिया था। उधर लेक टाउन में पता चलता है कि बाड़ डेल शहर के सबसे आखिरी राजा का वंशज है। अब ये डेल शहर क्या है? एक्चुअली लेक टाउन ही पहले बहुत ही समृद्ध डेल शहर हुआ करता था। जब थ्रॉर ने लोनली माउंटेन पर अपना राज्य जमा लिया था, तब उसी के पास ये शहर बनाया गया था जिसमें आदमी रहते थे, और इस शहर का नाम था डेल। और ड्वार्फ्स और आदमी मिलजुल के आराम से रहते थे। लेकिन जब स्माउग ने थ्रॉर को लोनली माउंटेन से भगा दिया था, तब उसने डेल शहर को भी तबाह कर दिया था। लेकिन उस समय एक हथियार बनाया गया था जो कि ड्रैगन की स्किन को भेद सकता था और उसे मार सकता था। और वो हथियार था एक बहुत लंबा ब्लैक एरो, जिसे एक बहुत बड़े कमान से छोड़ा जाता था, जो कि एक बहुत ऊंचे टावर पर लगा हुआ था। और उसको चलाने में डेल शहर का राजा सबसे ज़्यादा सक्षम था, और बाड़ उसी राजा का वंशज था। तो एक्चुअली अभी जो लेक टाउन है, कायदे से उसका मास्टर भी बाड़ को होना चाहिए था, लेकिन बाड़ ने अपने आप को छुपा कर रखा था। एनीवे, डेल के लास्ट राजा का नाम था गिरियन, और जब स्माउग ने डेल पर अटैक किया, तब उसी ब्लैक एरो से गिरियन ने ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी, बट वो बस एक ड्रैगन के पंख पर एक स्केल तोड़ पाया था उस एरो से, और फिर वो ड्रैगन की आग में जलकर मर गया था। खैर, अब बाड़ के पास कुछ ब्लैक एरोज रखे हैं और बहुत ही लिमिटेड हैं वो, तो बाड़ को एहसास होता है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है और ड्रैगन कभी भी हमला कर सकता है लेक टाउन पर। तब फिर लेक टाउन का मास्टर बाड़ को बंदी बना लेता है। क्यों बनाता है ये जानने के लिए मूवी देखिए। और तभी बोल्ग और उसकी सेना वो 4 ड्वार्फ्स पर अटैक कर देती है, जो लेक टाउन में कीवी और उसके साथी थे। लेकिन तभी टॉरियल और लेगोलास वहां पहुंच जाते हैं और चारों ड्वार्फ्स को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ गैंडेल्फ अकेला ही डोल गुल्डर चला जाता है नेक्रोमेंसर का सामना करने, और रेडागेस्ट को वो बोलता है कि उसे गैलेड्रियल को जाके बताना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा है नाज़गुल की कब्रों में। वहाँ डोल गुल्डर में गैंडेल्फ को थ्रेन मिलता है, जिसे गैंडेल्फ क्योर कर देता है। थ्रेन थोरिन के पिता हैं, जो इतने सालों से बंदी थे अजोक के। नेक्रोमेंसर गैंडेल्फ पर हमला कर देता है और उसे हरा देता है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, और वो नेक्रोमेंसर बोलता है कि मैं ही सारौन हूँ। और गैंडेल्फ देखता है कि अजोग और उसकी सेना डोल गुल्डुर से लोनली माउंटेन की तरफ जा रही है वहाँ हमला करने। इधर बिल्बो और ड्वार्फ्स का पीछा कर रहा है स्माउग पहाड़ के अंदर। तब ड्वार्फ्स और बिल्बो मिलके एक प्लान बनाते हैं। एक्चुअली लोनली माउंटेन के अंदर एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति है, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि उस मूर्ति को पिघला के उसी पिघले हुए सोने के अंदर स्माउग को दबा के मार डालेंगे। तो फिर ये लोग किसी तरह उस सोने को पिघलाते हैं और स्माउग उस सोने में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन फिर वो उसी सोने में से निकल के बाहर आता है और लोनली माउंटेन से उड़कर बाहर चला जाता है, और वो लेक टाउन की तरफ जा रहा है अब उसे तबाह करने। बस हो गई मूवी ख़त्म। प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ खास बात करने को नहीं है। तो अब बारी आती मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, ऑसम मूवी है ये, बाकी सभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट मूवी की तरह। सो ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिए। इसके कुछ मज़ेदार फैक्ट्स भी ऐसा सच नहीं है। अच्छा, ये सुनिए, तो एक्चुअली जो सारौन की आँख दिखाते थे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में कि वो हर जगह अंगूठी ढूंढ रही है, उसे एक्चुअली ध्यान से देखेंगे तो वो आँख नहीं है, बल्कि जो उस आँख की प्यूपिल है उस पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो वो सारौन की शेप फॉर्म करता है। यानी कि वो प्यूपिल एक्चुअली सारौन की सिलुएट की तरह दिखता है, और इसे ऐसा ही डिस्क्राइब किया गया है बुक्स में भी। सो वो आँख नहीं है बल्कि सारौन ही है। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.8, जिसे रेट किया लगभग 7 लाख लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही बढ़िया मूवी, और स्पेशल इफेक्ट्स तो ज़बरदस्त है, और स्माउग का स्पेशल इफेक्ट सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है। एनीवे, आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।